तो स्टूडेंट्स ये हम देख रहे हैं एक प्रॉब्लम है जो कूलम्स लॉ से रिलेटेड है। क्वेश्चन पढ़ लीजिए। पहले इसमें आपको दिया हुआ है कि तीन चार्जेस हैं आपके पास Q1 Q2 Q3, जिनको एक इक्विलेटरल ट्राइंगल के वर्टेक्स पर प्लेस किया गया है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे ए पर ये चार्ज Q रखा है। तीनों चार्जेस के मैग्नीट्यूड सेम दिए हुए हैं। ठीक है भाई। अगर ये तीनों चार्जेस के मैग्नीट्यूड सेम है तो आपको इसमें फाइंड करना है कि एक सेंटर पर, सेंटर पॉइंट क्या हुआ जहां पर हम तीनों जो ये मीडियंस होंगे, जैसे ए से आप एक मीडियन ड्रॉ करेंगे, बी से ड्रॉ करेंगे और सी से ड्रॉ करेंगे, तो ये जिस पॉइंट पर कट करेंगे उस पॉइंट पर एक कैपिटल चार्ज क्यू रखा हुआ है और आपने यहाँ पर फोर्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो मतलब कि इस पर कितना नेट चार्ज फील होगा ये आपको बताना है। ठीक है भाई। तो ये कूलम्स लॉ से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो मल्टीपल सिस्टम ऑफ चार्ज दिया हुआ है। तो यहाँ पर आपने क्या फाइंड करना है कि ये जो सेंटर पर क्यू रखा हुआ है इस पर कितना फोर्स अप्लाई होगा। तो इसके लिए अब हमें देखना पड़ेगा, जैसे मान लो यहाँ पर एक ये पॉइंट क्यू चार्ज है, ये वाला अगर हम देखें, ठीक है, यहाँ पर अगर हम एक चार्ज मान लेते हैं इस पॉइंट पर, और इधर ये क्यू चार्ज दिया हुआ है और इधर भी क्यू चार्ज दिया हुआ है, इधर भी क्यू चार्ज दिया हुआ है और यहाँ पर प्लस क्यू रखा हुआ है। तो आप क्या देखेंगे कि अब देखो आपको क्या करना है कि प्लस क्यू पर फोर्स निकालना है ना, इस सेंटर वाले फोर्स पर, मतलब जो सेंटर पर चार्ज दिया हुआ है इस पर कितना फोर्स लगेगा ये आपको फाइंड करना है। तो इसका रूल क्या होता है कि भाई इस कैपिटल प्लस क्यू के सराउंडिंग में कौन से चार्ज हैं, एक तो ये क्यू है, एक ये क्यू है और एक ये क्यू दिया हुआ है। तो जिस पॉइंट पर हमें निकालना होता है वो सिस्टम के जो अदर चार्जेस होते हैं उनको डिस्टर्ब नहीं करेगा। एक तो ये रूल याद रखेंगे। जैसे मुझे प्लस क्यू पर निकालना है फोर्स, तो ये प्लस क्यू जो है, जो कैपिटल वाला है, ये जो जितने भी स्मॉल क्यू दिए हुए हैं इनको डिस्टर्ब नहीं कर सकता। इस पर फोर्स लगेंगे, जैसे स्मॉल क्यू यहाँ पर लगाएगा, ये भी लगाएगा, ये भी लगाएगा, तो अब तीनों फोर्सेज अप्लाई करेंगे यहाँ पर। तब आप इसको सॉल्व कैसे करेंगे? तो इसके लिए हम वेक्टर रूल का यूज करेंगे और वेक्टर के अकॉर्डिंग इसकी डायरेक्शन को यहाँ पे शो करने की कोशिश करते हैं। तो आप डायग्राम में देख रहे होंगे किस तरीके से डायरेक्शन शो की गई है। देखो भाई, जो ए पर चार्ज रखा हुआ है तो उसकी वजह से जो फोर्स होगा, क्योंकि ए पर रखा जो चार्ज है वो पॉजिटिव है और जो सेंटर पर रखा हुआ चार्ज वो भी पॉजिटिव है, तो ये जो ए पर रखा हुआ पॉजिटिव चार्ज है, इस पॉजिटिव को वो किस डायरेक्शन में रिपेल करेगा ना, क्योंकि लाइक चार्जेज हो गए। तो मैंने आपको बताया था कि जो लाइन ज्वाइनिंग वाला फोर्स अप्लाई होता है हमेशा, कौन सा फोर्स अप्लाई होता है? लाइन ज्वाइनिंग। कूलम्स लॉ जो होता है लाइन ज्वाइनिंग होता है, यानी उसी लाइन के अलोंग ही ये अप्लाई हो सकता है। तो आप देख पा रहे होंगे कि जो ए की वजह से फोर्स अप्लाई किया गया F1 वो इस डायरेक्शन में आ गया, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ये आपका हो गया भाई F1। ठीक है। ऐसे ही अब आप देखो, जो चार्ज रखा है आपका बी पर, है ना, जो बी पर चार्ज दिया है Q, इसकी वजह से जो फोर्स अप्लाई होगा वो इस डायरेक्शन में अप्लाई होगा। ए की वजह से इधर को अप्लाई हो गया और जो सी पर रखा हुआ चार्ज उसकी वजह से फोर्स इस डायरेक्शन में होगा। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि एक पॉइंट पर तीन वेक्टर आपको दिखाई दे रहे हैं, जैसे इस डायरेक्शन में अप्लाई हुआ और जो आपका Q2 है वो इस Q2 की वजह से जो फोर्स अप्लाई हुआ इस तरीके से अप्लाई हुआ और Q3 की वजह से इस तरीके से अप्लाई हुआ। तो जो प्लस Q चार्ज है इस पर तीन फोर्स अप्लाई हो रहे हैं। तो अब मैं वेक्टर के अकॉर्डिंग मुझे पता है कि भाई F1 की वैल्यू कैसे निकलेगी, F2 की वैल्यू कैसे निकलेगी, F3 की वैल्यू कैसे निकलेगी। तो अब देखिए भाई, आप क्या करेंगे, पहले आप निकालेंगे इस F1 की वैल्यू, है ना। तो अगर मैं F1 की वैल्यू लिखूं तो सभी लोग निकाल सकते हैं F1 की वैल्यू। देखो भाई F1 क्या होगा, पहले हम चेक कर लेते हैं F1 की वैल्यू। तो मैंने कहा था कूलम्स लॉ कैसे अप्लाई होता है, पहले आप लिखेंगे K, एक कांस्टेंट होता है। तो F1 किन के बीच में, A पर रखे चार्ज और सेंटर पे रखे चार्ज के बीच का। तो कूलम्स लॉ कैसे लिखते हैं, पहले आप कांस्टेंट K लिखिए, फिर पहला चार्ज लिखिए, फिर दूसरा चार्ज लिखिए और उन दोनों के बीच की डिस्टेंस लिख दीजिए। तो A और सेंटर पर ये चार्ज है, तो हमने मान लिया कि O पॉइंट है, तो AO का
स्क्वायर आ जाएगा ये, ठीक है। ऐसे ही आप क्या करेंगे, F2 की वैल्यू निकालेंगे, तो F2 की वैल्यू भी यही आएगी, K स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू, और ये हो जाएगा BO का स्क्वायर, ठीक है। ऐसे ही आप किसकी वैल्यू निकालेंगे, F3, तो F3 कितना आएगा, वो भी यही आएगा, K छोटा क्यू फिर बड़ा क्यू फिर CO का स्क्वायर। तो इस तरीके से आप देख पा रहे होंगे। तो यहाँ पर एक बात ध्यान देने वाली ये है कि जो आपने फोर्स देखा A से O तक का, B से O तक का और C से O तक का, अब आपको पता है कि ये जो सेंट्रॉइड है इसकी तीनों वर्टेक्स से डिस्टेंस इक्वल होगी, और ऊपर ये देख पा रहे हैं कि आप सबकी वैल्यू सेम है, और नीचे वाले ये डिनोमिनेटर भी सबके लिए सेम हो गए। तो यहाँ से हमें ये पता चल गया कि तीनों फोर्स जो हैं सेंटर O पर जो अप्लाई हो रहे होंगे वो तीनों फोर्स आपस में इक्वल हैं। तो जब तीनों फोर्स इक्वल हैं तो अब आप देखिए इसमें छोटी सी एक बात ध्यान देंगे, वो देखिए क्या करना है आपको, कि जैसे किसी पॉइंट पर तीन फोर्स अप्लाई हो रहे हैं, आप उनकी डायरेक्शन ड्रॉ करते हैं। जैसे एक फोर्स ये आ रहा है F1, ठीक है, फिर इधर को जा रहा है ये F2, डायग्राम में भी डायरेक्शंस बनी हुई है, इधर ये F3। तो अब मुझे पता है कि ये तीनों फोर्स F2, F1 और F3 आपस में क्या है, इक्वल है। तो इसमें आप देखते हैं कि हम पहले F2 और F3 का एंगल फाइंड कर लेते हैं। तो ये वाला एंगल कितना आएगा, डायग्राम में देखो, अगर ये पूरा इक्विलेटरल है तो ये पूरा 60 होगा, और ये इसको, ये वाली लाइन जो है BO, ये दो पार्ट्स में डिवाइड करेगी, तो ये इतना एंगल कितना आ जाएगा भाई, 30 हो जाएगा, और ये वाला एंगल 90 हो जाएगा। 90 और 30 हो गया 120, मतलब 120 हो जाएगा। तो ये इतना जो एंगल आएगा ये आपका आ जाएगा भाई 60। ऐसे यहां से ये 60 आ जाएगा। तो ओवरऑल ये एंगल आपका इधर वाला कितना हो जाएगा, 120, ये पूरा एंगल 120 का हो जाएगा। तो जब ये पूरा एंगल 120 का होगा, फिर से देखें कौन सा एंगल होगा, ये वाला जो मैं एंगल कह रहा हूँ ये वाला पूरा 120 का होगा, तो इसके सामने वर्टिकल अपोजिट से ये वाला भी एंगल 120 का हो जाएगा। तो जब ये 120 का होगा तो अब आप देख पाएंगे कि ये इस तरीके के दो वेक्टर थे, और इन दोनों के मैग्नीट्यूड आपस में क्या थे, F2 और F3, इन दोनों के मैग्नीट्यूड सेम थे। तो रिजल्टेंट बिल्कुल ठीक इस डायरेक्शन में आएगा, बिल्कुल बीच में आएगा। ये रूल भी बताया था मैंने, जब किसी पॉइंट पर पर्टिकुलर दो वेक्टर्स इक्वल हो जाए तो उनका रिजल्टेंट जो होगा बिल्कुल बीच में होगा। तो ये हमने मान लिया F होगा रिजल्टेंट, और इस डायरेक्शन में कौन था, F1। तो अब सबसे पहले मुझे ये देखना पड़ेगा कि भाई ये इस F की वैल्यू कितनी आएगी, है ना। फिर अगर O पर मुझे नेट चार्ज निकालना है, मतलब नेट चार्ज तो दिया हुआ है, O पर मुझे नेट फोर्स निकालना है ना, चार्ज तो नहीं निकालना है। तो O पर नेट फोर्स अब कैसे आएगा, इस डायरेक्शन में F लग रहा है और इधर F1 लग रहा है, तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके मुझको नेट मिल जाएगा। तो मेरा काम क्या होगा, पहले मुझे ये देखना है कि भाई ये F कितना आएगा, इस F की वैल्यू कितनी होगी, है ना। तो F की वैल्यू कैसे निकालेंगे, आपको पता है कि जब दो वेक्टर किसी पर्टिकुलर एंगल पर होते हैं तो उनका नेट कैसे निकलता है, F कैसे निकलता है, आप एनालिटिकल मेथड जानते हैं सब लोग। तो वो होता है कि भाई दो वेक्टर हैं, उनके बीच का एंगल है आपको पता है, तो यहाँ पे F2 का स्क्वायर प्लस F3 का स्क्वायर, और प्लस आपका हो जाएगा 2F2 F3 और cos 120, ये पूरा का पूरा किसमें आएगा, स्क्वायर रूट में आएगा। अब cos 120 कितना होता है, cos 120 कितना होता है, माइनस हाफ। -हाफ। और F2 और, है ना, F2 और F3 आपस में इक्वल है। तो ये यस इक्वेशन सर। आपकी कितनी बन जाएगी, ये देख, है ना। इसको देखते हैं, एक मिनट है, जस्ट वेट। तो इसमें क्या होगा, अब आप क्या करेंगे, F2 F3 को इक्वल कर दो। तो ये अगर मैं देखूं तो इसको देखो, अब इसके बाद इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, यहाँ देखेंगे थोड़ा। जैसे अब F2 और F3 आपस में इक्वल हो जाएंगे तो वहां से इक्वेशन क्या बन जाएगी आपकी, और जो F नेट होगा इन दोनों का, तो F नेट आपके पास आएगा भाई, जहां पर F2 था तो F2 रख दिया स्क्वायर, फिर F3 की जगह भी कितना रख दोगे, F2 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा +2F2, और F3 की जगह भी आएगा तो ये हो जाएगा 2F2 का स्क्वायर, और cos 120 होता है माइनस का हाफ, तो माइनस हाफ रख दिया आपने, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो ये दोनों वाले कंपोनेंट जुड़ जाएंगे, F2 स्क्वायर, तो ये रूट के अंदर आएगा 2F2 का स्क्वायर, और इसमें से इधर आप देखेंगे तो ये बचेगा आपका माइनस का F2 का स्क्वायर। तो कुल मिला के ये आपको कितना मिल जाएगा, 2F2 स्क्वायर में से एक F2 स्क्वायर जाएगा तो बचेगा भाई रूट के अंदर F2 स्क्वायर। तो F2 स्क्वायर को आप देखेंगे तो बचेगा हमारा F2, ठीक है।
F2 बचेगा। तो यानी कि जो इस पॉइंट पर जो F3 और F2 का रिजल्टेंट आया है वो F2 के इक्वल ही आ रहा है। अब आपको एक चीज पता थी, देखो F2 की वैल्यू जो थी और F1 की वैल्यू जो थी वो आपस में क्या थी, इक्वल थी। F2 और F3 की वैल्यू आपस में क्या थी, इक्वल थी। तो यानी कि इस पॉइंट O पर इस डायरेक्शन में जो वेक्टर आ रहा है वो आपका रिजल्टेंट निकल के आया F2 ही आ गया। और इस डायरेक्शन में ऑलरेडी क्या था, F1 था। और सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था, F2 और F1 की वैल्यू आपस में क्या थी, इक्वल थी। तो ऊपर क्या हो गया कि ये जो फोर्सेज हैं वो इक्वल एंड अपोजिट है। तो भाई एफ नेट कितना बन जाएगा, जीरो बन जाएगा। एफ नेट कितना बन जाएगा, जीरो। जीरो। तो इस तरीके से आप इस टाइप के क्वेश्चंस में कुलम्स लॉ को अप्लाई करेंगे और उनका नेट फोर्स फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो यस। ऐसे ही आपको मल्टीपल चार्जेस की ये प्रॉब्लम थी। अभी तो थोड़ा ये मैंने आज एक प्रॉब्लम कराई। ऐसे ही आप जो प्रॉब्लम्स होंगी कुलम्स लॉ की, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं और डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम्स की प्रॉब्लम्स हैं। तो कल फिर हम जो है बाकी प्रॉब्लम्स इस तरीके की 4-5 प्रॉब्लम और लेके आएंगे, उनको डिस्कस करेंगे। आज फिलहाल आप एक ये प्रॉब्लम को समझ लो और इससे रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स होंगी आपको स्टडी मटेरियल में जाएंगे, इस ग्रुप में जो हैं जो भी बच्चे जितने हैं स्टडी मटेरियल में जाएंगे, वहां पर आपको इस चैप्टर का पूरा स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। और इनसे रिलेटेड बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स दी हुई हैं वो भी आपको वहां दिखेंगी। तो आप उन प्रॉब्लम्स को घर में बैठ के अब सॉल्व करेंगे। ठीक है, बाकी अब आप मेरे से कल हम ज्वाइन करेंगे, कल आगे की पढ़ाई करेंगे इस पे। अभी हमारे 2 दिन यहाँ इस पर कुलम्स लॉ के ही टॉपिक चलेंगे। जिन्होंने क्लास ज्वाइन करनी हो यहाँ पर वो 8 बजे से क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, क्लासें बिल्कुल फ्री हैं। तो इसमें आप कुलम्स लॉ को अभी हम पूरा डिस्क्राइब करेंगे किस तरीके की प्रॉब्लम यहाँ पर आती हैं। ठीक है, बाकी चलो भाई हम कल मिलेंगे अब। ओके, ओके ठीक। सर। ओके।